तो दोस्तों, विवेक लॉ क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम प्रॉपर्टी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी लॉ की सेक्शन सेल 54 जो कि हैंड रिटन नोट्स में भी अवेलेबल है और एग्जांपल जो कि बोर्ड पे दिया गया है, ये दोनों अवेलेबल है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत काम आता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो अब हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि बेयर एक्ट में दी गई है। तो सेक्शन 54 की क्या कहते हैं, जो डेफिनेशन दी गई है वो है सेल इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड। तो ये सेक्शन, ये तो बोला मैंने इंग्लिश में, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब हिंदी में। तो जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप है उसको अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कैसे ट्रांसफ़र होगी? वो ट्रांसफ़र होगी इन द कंसिडरेशन और इन द एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड। मतलब आप अगर उसको कुछ पैसे दोगे, कुछ प्राइस दोगे, तभी वो आपको उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र करेगा। और या फिर पार्ट पेड और पार्ट ट्रांसफ़र, या फिर वो आपको एक प्रॉमिस दे देगा कि मैं आपको इसकी ओनरशिप, जो मैंने ओनरशिप आपसे ली है उसके पैसे मैं आपको 2-3 साल में दे दूंगा, मतलब एक प्रॉमिस कर देगा। तो ये सेक्शन 54 बताता है सेल। और इसमें जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हमें दो तीन चीज़ समझाई गई है। जैसे माइनर, जो अगर माइनर बायर होगा तो वो कोई भी चीज़ कैन परचेज द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, वो किसी भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। कैन नॉट सेल कैन नॉट बी डन बाय द माइनर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, जो कि बेयर एक्ट में लिखी गई है। आगे ये लिखा गया है सेल हाउ मेड। तो सेल हाउ मेड के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो सेल हाउ मेड में लिखा है इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड ऑफ ए reversion or other intangible things can be made only by registered instrument। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर कोई भी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। विच वी कैन सी एंड टच, जो हम छू सकते हैं और जो हम टच कर सकते हैं, वो होती है टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये इसमें क्या बताया गया है सेल हाउ मेड में, मतलब हम सेल कैसे करेंगे। तो उसमें ये बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर 100 रुपये से ऊपर की है और ज़्यादा की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाय रजिस्ट्री साइन करके ही मैंडेटरी है। मतलब वो रजिस्ट्री साइन करके ही आप उसकी ओनरशिप ले सकते हैं। वो पोजेशन के बदले ट्रांसफ़र नहीं होगी और ओनरशिप एग्रीमेंट के बदले भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। और वैसे ही दूसरा एग्जांपल दिया गया है इसमें टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इफ़ ए वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़, अगर वो वैल्यू लेस देन 100 रुपये है तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है जैसे रजिस्ट्री, उसकी भी ट्रांसफ़र आप साइन करके ले सकते हैं। और वी कैन गिव द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी, हम मतलब पोजेशन ही दे देंगे उसको। तो ये 2-3 प्रोसेस है। और एक इसमें छोटा सा ये बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है। तो अगर इन फ्यूचर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को देते हो तो वो रजिस्ट्री के बदले, मतलब जैसे ये मैं प्रोसेस आपको बाद में समझाऊंगा, ये अभी समझने का नहीं है।